नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए ई कॉमर्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ सीजीआई। सीजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सीजीआई का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सा जो है टेंडर और सबमिशन से रिलेटेड ई कॉमर्स का एक प्रकार है, यानी कि इनमें से कौन से बिजनेस में जो है ठेका दिया जाता है। जैसे सरकार जो है ठेके प्रोवाइड करती है, सड़कों के ठेके निकालती है, फिर किसी भी सरकारी बिल्डिंग के लिए जो है टेंडर निकालती है, तो वो सब किस प्रकार के ई कॉमर्स बिजनेस में आता है? तो वो आता है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बिजनेस कंपनियां होती हैं जो इन बड़े प्रोजेक्ट को जो है इनका ठेका लेती है, इनका टेंडर ले लेती है और उनका काम कंप्लीट करके सरकार को देती है। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस प्रकार का ये एक ई कॉमर्स का मॉडल होता है। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेजन। तो अमेजन जो है वो किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है? अमेजन जो है वो एक बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जो बिजनेस करने वाले हैं, जो व्यापारी, वो अपना सामान बेचते हैं अमेजन के माध्यम से कस्टमर को। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है, बिजनेस टू कंज्यूमर ये एक बिजनेस मॉडल है। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटेड ए शॉप। यानी कि बिना किसी शॉप पर फिजिकली जाए, ठीक है, आइटम को परचेज करना, किसी भी सामान की खरीदारी करना क्या कहलाता है? तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, यानी कि इंटरनेट पर किसी भी सामान की खरीदारी ई कॉमर्स कहलाती है। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, विच स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, ईबे एक्सेट्रा। यानी कि जो अमेजॉन वेबसाइट है और जो आपकी ईबे वेबसाइट है, ये जो कंपनियां, इनका जो बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, इनका स्कोप क्या है, यानी कि ये अपना बिजनेस कहां तक फैला सकते हैं? तो आप सब जानते हैं कि जो अमेजॉन कंपनी है उसका स्कोप, यानी कि उसका जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ग्लोबली ये जो इनका जो स्कोप है वो ग्लोबली तौर पर जो है फैल सकता है। तो छठे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है, ग्लोबल स्कोप तक जो है ये बिजनेस फैलाया जा सकता है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है, ग्लोबल। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट पर जब आप खरीदारी करते हैं तो उसमें सीओडी का जो आपको ऑप्शन मिलता है उसका क्या मतलब होता है? सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आप सामान को प्राप्त करते हैं तब आप जो है पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं नगद कैश में, तो उसे हम कैश ऑन डिलीवरी जो मेथड है उसे बोलते हैं। तो सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, विच वन इज ई कॉमर्स साइट। तीनों में से कौन सी एक ई कॉमर्स साइट है जहां पर सामान की खरीद बेच की जाती है? तो याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है और गूगल भी एक सर्च इंजन है जो कि इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपको देता है। इसके अलावा जो आपकी अमेजन वेबसाइट है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर सामान जो है बेचा जाता है। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, विच वन इज ए ऑनलाइन पेमेंट। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट का प्लेटफॉर्म है? फ्लिपकार्ट, पेटीएम। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही है, जो आपका पेटीएम है वो एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो नौवें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है, पेटीएम के माध्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हो। दसवां प्रश्न है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड बायर आर बोथ बिजनेस फर्म। यानी कि वो कौन सा ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल होता है जिसमें बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों की दोनों बिजनेस फर्म यानी कि बिजनेस कंपनियां होती हैं? तो वो आपका बिजनेस टू बिजनेस जो है एक बिजनेस मॉडल होता है। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है, बिजनेस टू बिजनेस। 11वां प्रश्न है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर इज ए बिजनेस एंड द इंडिविजुअल एज एन कंज्यूमर। यानी कि वो कौन सा ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल होता है जिसमें बेचने वाला एक बिजनेस कंपनी है और खरीदने वाला कोई भी एक इंडिविजुअल है या फिर कोई भी एक कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो वो आपका एक बिजनेस टू कंज्यूमर जो है बिजनेस मॉडल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिजनेस टू कंज्यूमर। और जो आपकी अमेजॉन वेबसाइट है वो एक बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल पर आधारित है। 12वां प्रश्न है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर इज एन इंडिविजुअल एंड द बायर इज एन बिजनेस फर्म। यानी कि वो कौन सा ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल होता है जिसमें बेचने वाला तो एक इंडिविजुअल है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, एंड द बायर इज एन बिजनेस, और खरीदने वाली कोई कंपनी है, कोई बिजनेस फर्म है। तो वो क्या होगा, वो आपका कंज्यूमर टू बिजनेस होगा। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं। मान लीजिए आपको जो है कोडिंग करनी आती है, वेबसाइट बनानी आती है, तो आप अपने घर पर रह करके ऑनलाइन किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी
कंपनी आपको काम देगी और कंपनी आपसे पैसा कमाती है, ठीक है। कंपनी के पास कस्टमर आते हैं और कंपनी आपको पैसा देती है उस काम को करने के लिए। तो आप क्या हुए, आप जो उस कंपनी के लिए इंडिविजुअल हुए, यानी कि आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और फिर कंपनी आपको पैसा दे रही है। तो ये क्या हो गई, आपका एक कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल हो गया। तो 12वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड द बायर आर द बोथ इंडिविजुअल। तो वो कौन सा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होता है जिसमें बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों के दोनों इंडिविजुअल है, कंज्यूमर है। तो वो आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल कहलाएगा। तो 13वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। ये कौन सा, जैसे आपने देखा जो OLX वेबसाइट है, OLX के बारे में आप सब जानते हैं, वहां पर हम जो है पुराना सामान खरीद सकते हैं और पुराना सामान को बेच भी सकते हैं, यानी कि हम खरीद भी बेच सकते हैं और बेच भी सकते हैं, यानी कि दोनों काम हम कर सकते हैं। तो वहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों कस्टमर होते हैं। तो जो आपकी OLX वेबसाइट है वो एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है विच ऑप्शन इन ई कॉमर्स हेल्प टू कीप सिलेक्टेड प्रोडक्ट अंटिल चेकआउट पेमेंट। यानी कि ई कॉमर्स के अंदर वो कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारे जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और वो सारे प्रोडक्ट उसके अंदर जो है एक लिस्ट बन जाती है। जब तक हम उनकी पेमेंट नहीं कर देते वो हमारे उस ऑप्शन के अंदर कलेक्ट रहते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट इस वेबसाइट से खरीदने हैं। तो वो होता है हमारा कार्ट, एक टोकरी जैसा ऑप्शन होता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर आपको जो है एक टोकरी मिलती है जिसके नीचे व्हील लगे होते हैं, पहिए, ठीक है। उस टोकरी को लेकर के पूरे शॉपिंग मॉल में आप घूमते हैं, उसमें सामान रखते हैं, ठीक है। तो वो जो सामान लेकर जाने वाली जो ट्रॉली होती है छोटी सी, उसे कार्ट कहते हैं। ठीक इसी तरह ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको इस तरह के टोकरी जैसा एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम कार्ट बोलते हैं, जिसमें आपके सिलेक्टेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक लिस्ट बन जाती है जब तक आप उनको चेकआउट नहीं करते, उनकी पेमेंट नहीं करते हैं। 15वां प्रश्न है विच रिफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। यानी कि उसे हम क्या कहेंगे जिसमें क्या होगा कि पेइंग मनी बैक टू द बायर, यानी कि कोई खरीदार था उसको पैसे वापस दिए जा रहे हैं आफ्टर द प्राइस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंट। उसके जो सामान को खरीदने वाला था, कस्टमर था, उसके अकाउंट से पैसे पहले काट लिए गए थे, अब वो पैसे उसको वापस दिए जा रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी कमी के कारण। या तो उसका प्रोडक्ट जो है वापस आ गया या फिर कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता है। तो इस स्थिति में कस्टमर को पैसा वापस दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम रिफंड कहते हैं, ठीक है। तो 15वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है विच कार्ड परमिट ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। यानी कि वो कौन सा कार्ड होता है जो हमें परमिट करता है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें शर्त ये होगी कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा ATM कार्ड, क्योंकि ATM कार्ड तब काम करता है, उससे पैसे हम तब पे कर सकते हैं जब हमारे बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट होगा, पैसा होगा। तो हमारा जो ATM है उसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो 16वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है विच इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग द डेटा ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट आर जेन्युइन। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई भी डेटा है, ट्रांजैक्शन है, कोई भी कम्युनिकेशन है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वो जेन्युइन है या फिर नहीं है, उसको वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, वो चीज सही है या फिर नहीं है, उसको चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो 17वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। ऑथेंटिसिटी के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सामान जो है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। 18वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ OLX वेबसाइट। तो OLX जो वेबसाइट होती है उसका क्या पर्पस होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। OLX वेबसाइट पर हम जो है सामान को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो 18वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेट्स एंड हैंडल क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर ई कॉमर्स। तो इनमें से कौन है जो ऑथेंटिकेट करता है और हैंडल करता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को किसी भी ई कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो पेमेंट गेटवे होते हैं वो जो है जो क्रेडिट कार्ड से जो भी पेमेंट होती है उसकी सारी जानकारी को रखते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो 19वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है व्हाट इज द अनदर नेम कॉल्ड PDOS। तो PDOS का दूसरा नाम क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्लैशिंग, ठीक है। तो PDOS का दूसरा नाम होता है फ्लैशिंग। 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।